हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैराथन के इस सीरीज़ में आप लोग का हमारे परिवार एसएम क्लासेस में शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर हमारे परिवार एसएम क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप लोग के एग्ज़ाम। क्लास 8 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ एमसीक्यू का मैराथन, यानी कि अंतिम प्रहार, यानी कि लास्ट टाइम में आपको इन क्लासेस को बार बार देख के जाना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे परिवार को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का टारगेट क्या है? 80% प्लस मार्क्स आए, और मेरा टारगेट क्या है? 500 प्लस सब्सक्राइबर। तो मैं आप लोग का टारगेट को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 की, ठीक है, हिस्ट्री से बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने छाट के बनाए हैं, 65 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट साबित हो सकता है 2025 में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने मैराथन की पॉलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान की क्लास डाल दिया हूँ, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बेस्ट क्वेश्चन डाला हूँ। तो सामाजिक विज्ञान में आप लोग का क्वेश्चन भिड़ना ही भिड़ना है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में है, ठीक है। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? बताइए। औपनिवेशिक युग का मतलब होता है कि ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे एक देश पर किसी दूसरे देश का अधिपत्य हो, यानी कि नियंत्रण हो, कंट्रोल उसके अंदर में हो, ठीक है। तो भारत किसके अंडर में था? ब्रिटेन पूरी तरीके से भारत पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो भारत एक उपनिवेश देश था, ठीक है। तो औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल, मध्यकाल, या ब्रिटेन काल, ब्रिटिश काल, या फिर वर्तमान काल। तो भारत उस समय का ब्रिटिश काल से संबंधित है, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों रूप से भारत पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल क्या है? प्राचीन काल, ठीक है। दूसरा काल क्या है? मध्यकाल, ठीक है। और तीसरा काल है आधुनिक काल, ठीक है। तो इतिहास को सॉरी, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 3 का सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जेम्स मिल, यानी कि जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, जेम्स मिल के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? बताइए, स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मिल नहीं बांटा था, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मिल। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? बताइए, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया था? अभिलेखागार, संग्रहालय, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों बनाया गया था, अभिलेखागार भी और संग्रहालय भी, क्योंकि उस समय पे पुराने दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए इन दोनों में सुरक्षित रखा जाता था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती है। बताइए, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है? लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें जानकारी जो है उस समय प्राप्त की जाती थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? बताइए, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? सर्वेक्षण को, सड़क निर्माण को, रेलवे का विस्तार को, या कठोर दंड विधान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षण को ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि आप लोग सर्वेक्षण के लिए कि किस चीज़ की जरूरत है, क्या 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 शासन मतलब कानून बनाए जा सकते हैं, तो इस चीज़ को जानकारी होना जरूरत है, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
9 नंबर, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स मिल, जेम्स रेनेल, वारेन हेस्टिंग या इनमें से किसी एक के द्वारा भी नहीं, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल ने ही लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था, बताइए। शास्त्र भेंट किसको कहा गया है? यानी आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली, बाहुबली में जो शास्त्र भेंट, नहीं वो नहीं है, सॉरी मैंने कुछ और ही सोच लिया, मैंने शस्त्र सोच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा शास्त्र भेंट किसको कहा गया? ऑप्शन ए, प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, या भारतीय इतिहास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है शास्त्र भेंट, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे परिवार एसएम क्लासेस को आगे जरूर बढ़ाइएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट मैराथन क्लास अभी लाने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम यानी कि झारखंड के बच्चों के लिए बेस्ट साबित होने वाला है ये सारे क्लासेस, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1922, 1920, 1905 या 1907 को? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1920 को, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1920 को बनाया गया, ठीक है। 12 नंबर, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? बताइए, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? युद्धों के, तारीख के, खेल के, शिक्षा के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तारीख के खोज में खोए रहते थे, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया? बताइए, बिरसा मुंडा जी को झारखंड में किस वर्ष देखा गया था जंगलों और गांव में घूमता हुआ? 1880 में, 1895, 1830 या 1986? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1895 को, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1895। 14 नंबर क्वेश्चन, मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह में हुआ? बताइए, मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह कब हुआ? 1910, 1911, 1912 या 1913? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1910 में हुआ, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1910। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था? बताइए, बिरसा मुंडा जी का मूल नाम क्या था? ठीक है, धसपत, दामोदर राव, आनंद पांडे या पटल लाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा जी का मूल नाम क्या था? आनंद पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं? बंजर भूमि, पड़ती भूमि, उपजाऊ भूमि या महुआ? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महुआ को कहते हैं, ठीक है, झारखंड में। 16 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन 17, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताइए, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या केरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में, ठीक है, भील जनजाति। एक सेकेंड, 17 का बी, हाँ चलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बिरसा राज का प्रतीक था? बताइए, बिरसा राज का प्रतीक क्या था? नीला झंडा, काला झंडा, सफेद झंडा, पीला झंडा? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सफेद झंडा। बिरसा राज का जो प्रतीक था वो सफेद झंडा, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, विष्णु की पूजा करने वाले कहलाते हैं? बताइए, विष्णु भगवान की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? नागाजी राज, वैष्णव, महाकाल या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव, ठीक है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु को पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। 20 नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बताइए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1876, 1823, 1870 या 1856? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1870 में जन्म हुआ था इनका। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1870। साल है, बताइए, झारखंड में साल का मतलब क्या होता है? पेड़, जन समुदाय, आदिवासी, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष है, झारखंड का राज की वृक्ष साल है, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई। ऑप्शन बी, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। ऑप्शन सी है, अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सारे चीजें आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में सही है, ठीक है, ब्रिटिश काल में।
23 नंबर क्वेश्चन, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बताइए, भारत में भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, झूम खेती के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहां की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। ऑप्शन बी है, ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। ऑप्शन सी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है इसमें, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों, व्यापारियों वो महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहला विद्रोह क्या हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, वस्त्र विद्रोह, वर्ती विद्रोह। ऑप्शन बी, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वस्त्र विद्रोह या वर्ती विद्रोह। ऑप्शन सी है, वर्ली विद्रोह, वस्त्र विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। ऑप्शन डी है, वस्त्र विद्रोह, वर्ली विद्रोह, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले कोल विद्रोह हुआ था, फिर संथाल विद्रोह, फिर वस्त्र विद्रोह, फिर वर्ती विद्रोह, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। 26 नंबर, बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताइए, बंजारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए, गुजरात में। ऑप्शन बी, केरल में। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तो बंजारा जो जनजाति है ना, ये किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में निवास करती है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 27 नंबर, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? बताइए, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए, कालीकाता। ऑप्शन बी, कोलोकाता। ऑप्शन सी, कलकत्ता। ऑप्शन डी, सबसे पुराना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीकाता पुराना नाम था, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कालीकाता, ठीक है। ऑप्शन, चलिए 28 नंबर, नवाब मुर्शिद अली खान कहाँ के नवाब थे? बताइए, मुर्शिद अली खान कहाँ के नवाब थे? कलकत्ता के, बंगाल के, बिहार के या अवध के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, ठीक है। अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 29 नंबर, पलाश के फूल कैसे बनाए जाते हैं? बताइए, पलाश के फूल कैसे बनाए जाते हैं? रंग के पलाश के फूल से क्या बनाए जाते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? रंग, गुलाल, तेल या संत? बताइए, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलाल बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी फागुन का महीना आ गया, फरवरी का महीना में झारखंड में सबसे ज़्यादा पलाश फूल यानी कि वो दिखे आपको चारों तरफ रेड ही रेड, ठीक है। तो इससे हम लोग गुलाल भी बना सकते हैं, तो होली में हम लोग खेलते हैं, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ख नंबर, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, पंजाब कब अंग्रेजी राज में समझा गया था? बताइए, पंजाब जो था ना, कब अंग्रेजी राज में समझा गया था? 1849, 1848, 1847 या 1886? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1849 को, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1849। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद नवाब कौन बने? ठीक है, अलीवर्दी खान के बाद मृत्यु के नवाब कौन बने थे? अलाउद्दीन खिलजी, मुर्शिद कुली खां या सिराजुद्दौला या मीर कासिम? बताइए, अलीवर्दी खान के बाद नवाब कौन बने बंगाल में? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला बने, ठीक है। इन्हीं के समय 1757 की मतलब पलासी का युद्ध हुआ, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद बने, ठीक है। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? बताइए, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने थे? ऑप्शन ए 1755, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1777, ऑप्शन डी 1779। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1756 में बने थे सिराजुद्दौला, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बने थे। 33 नंबर, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए गए व्यापार की पेशकश की गई थी। बताइए, किसके द्वारा की गई थी? कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी, ये किसके द्वारा दिया गया था ये छूट? ठीक है, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने, बहादुर शाह द्वितीय ने। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने दिया था, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? बताइए, नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेना कम होना, मीर जाफर की कदारी या दूरगामी का अभाव या नावाकिनी में विश्वसनीयता या आत्मविश्वास की कमी? तो बताइए, नवाब सिराजुद्दौला का मुख्य कारण ये सारा ही था, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मीर जाफर का गद्दारी, ठीक है।
मीर जाफर ने क्या किया था ना, मीर जाफर जो है वो उसके फेवर में चला गया था, ब्रिटिश के फेवर में, ठीक है। और मीर जाफर जो था उस समय उसका क्या था, सेनापति, ठीक है, सिराजुद्दौला का। तो अगर सेना का महानायक ही अगर अंग्रेजों के पक्ष में चला जाएगा तो आप युद्ध कैसे लड़ोगे, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए सिराजुद्दौला हार गया प्लासी के युद्ध में 1757 में, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, बताइए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, होल्ट मैकेंजी, कार्नवालिस, डेलोजी या विलियम मॉरिस। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विलियम मॉरिस, ठीक है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलियम मॉरिस। 36 नंबर, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे, बताइए। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे, नीज, रेयत या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। नील की खेती के दोनों ही तरीके थे, नीज भी था और रेत भी था, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर, वोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था, बताइए। वोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगाया जाता था, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में, या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता था, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 38 नंबर, वोट पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है, बताइए। वोट पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है, उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस में, जर्मनी और ब्रिटेन में, या उपयुक्त सभी में। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी में। वोट पौधा जो है इन सारे देशों में उगता है, इटली में भी होता है, दक्षिणी फ्रांस में भी, और जर्मनी और ब्रिटेन में भी। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार की भूखंड की जरूरत थी, बताइए। नील की खेती कराने के लिए ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया था भारतीय किसानों को। तो बताइए उसमें खेती करने के लिए कौन से भूखंड की जरूरत थी, बड़े बड़े भूखंड, छोटे छोटे भूखंड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बड़े बड़े भूखंड की जरूरत होती थी, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी। 40 नंबर, जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी, बताइए। जबरन खेती अंग्रेजों द्वारा कौन सी खेती कराई जाती थी, कॉफी, तंबाकू, चाय, उपयुक्त सभी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेज द्वारा भारतीय किसानों पर जबरन कॉफी की खेती, तंबाकू की और चाय की खेती कराई जाती थी, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों आप लोग को सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। और दोस्तों इस परिवार को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी आपका है और मेरी भी है। तो मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट मैराथन सेशन ला रहा हूँ, आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर, यूरोपीय बाजारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी, बताइए। पीले रंग का, नीले रंग का, नीला रंग का, काला रंग का। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नील का, ठीक है। यूरोपीय बाजार में किस चीज़ की मात्रा कम थी, तो नील का, ठीक है। इसीलिए भारत में नील की खेती कराया जाता था जबरन यहाँ के किसानों को, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 42 नंबर, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत था, बताइए। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था, 40%, 30%, 15% या फिर 25%, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30% था, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30%, ठीक है। चलिए 43 नंबर, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती थी, बताइए। मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पे होता था, बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, या इंग्लैंड में, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पे होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था, ठीक है। और वहाँ से यहाँ पे आयात किया जाता था उस छपाई की कपड़ों को, ठीक है, जो भारतीय लोगों को महंगे में बेचा जाता था, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ होता था, इंग्लैंड में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, गुलामों ने बगावत कब की थी, बताइए। गुलामों ने बगावत कब की थी, ठीक है। 1791 में, 1790 में, 1785 या 1720 में। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1791 में किया था, ठीक है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1791 में, ठीक है। 45 नंबर, गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता है, बताइए। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था, अस्थाई बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महालवाड़ी या सूदखोरी। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, महालवाड़ी व्यवस्था कहलाता था, ठीक है। यानी कि गांव के मुखिया से जो भू राजस्व लिया जाता था उसको महालवाड़ी कहा जाता था। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर,
नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती थी बताइए, रेतीली, उपजाऊ, बंजर या उपयुक्त सभी। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ जमीन पर नील की खेती कराया जाता था जबरन तरीके से, इसीलिए भारतीय किसान नील की खेती करने से मना कर रहे थे और विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नील का जो पौधा होता था ना, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता था, इसको देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी देना होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर। कलमकारी और मोरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था बताइए, कलमकारी में और मोरिस कॉटन की छपाई जो इंग्लैंड में होता था, उसके लिए कौन से रंग की जरूरत होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पीले रंग, ऑप्शन बी काले रंग, ऑप्शन सी नीले रंग, ऑप्शन डी सफेद रंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग की जरूरत होती थी, यानी कि नील की जरूरत होती थी। ठीक है, तो इसीलिए नील की खेती जबरन कराया जाता था। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था बताइए। 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 95%। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, 1810 में बोला है, ठीक है। हाँ, तो आयात किए जाते थे, भारतीय नील को कितने प्रतिशत हिस्सा था। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। ठीक है, 95% हिस्सा था नील का। ठीक है, चलिए, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिपीट नहीं है, वो क्वेश्चन दूसरा था। 49 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिला। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, पहला था 12 अगस्त 1765, दूसरा है 12 अगस्त 1665, तीसरा है 12 अगस्त 1865 और चौथा है 12 अगस्त 1565। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी कब मिली थी, यानी 1757 के बाद, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। और एक महत्वपूर्ण युद्ध जो था वो था बक्सर की लड़ाई, जो कब हुआ था, 1764 में। ठीक है, 1764 में जब बक्सर की युद्ध हुआ, तो उस समय पे भारत का उत्तरी भारत पूरा हार गया, क्योंकि उस युद्ध में, ठीक है, एक तरफ बंगाल के नवाब था, दूसरी तरफ अवध के नवाब थे, और तीसरी तरफ दिल्ली यानी सेंटर के शाह आलम द्वितीय था, यानी कि पूरा उत्तर भारत हार गया बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो बंगाल की दीवानी उस समय ब्रिटिश को कब मिला, 12 अगस्त 1765 को। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, महालवाड़ी को कब लागू किया गया बताइए, महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि गांव के जो मुखिया होते थे ना, वे लोग रेवेन्यू जो है ब्रिटिश कंपनी को देते थे। ठीक है, तो इसको कब लागू किया गया, 1812 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, या 1838 ईस्वी में। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1822 में। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1822 में। ठीक है, 51 नंबर, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे बताइए, नाना साहेब जो थे वो जो थे किसके दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव सेकंड का, बाजीराव प्रथम का, बालाजी बाजीराव का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र थे। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। देखिए 1857, जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से जानते थे। ठीक है, तो उस समय उस विद्रोह को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर जो फोर्स किया जा रहा था वो किया जा रहा था उस समय के दिल्ली के सेंटर पॉइंट में बैठे हुए बहादुर शाह जफर को। ठीक है, जो बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, उनको। तो उस समय 1857 के विद्रोह का नेता किसको घोषित किया गया, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उस समय वो बूढ़े भी हो चुके थे। 53 नंबर क्वेश्चन, मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था बताइए, मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, मेरठ में, दिल्ली में, फतेहाबाद में, या सहारनपुर में। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में हुआ था। ठीक है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी क्या चाहती थी बताइए, झांसी की रानी क्या चाहती थी। ऑप्शन ए, कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे, ऑप्शन बी, कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकार माने, ऑप्शन सी क और ख दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी जो चाहती थी ना, ये दोनों ही चाहती थी। वो चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य जो है ना हड़पे, और दूसरा था कि कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकार माने। उस समय जो था लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने हड़प नीति चलाया था, उन्होंने उन राज्यों को अपने ब्रिटिश कंपनी के दायरे में लेने के प्रयास किया जिन राज्यों में उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए झांसी की रानी ने 1857 की सैनिक विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति में सबके अपने अपने रीजन थे भाग लेने का, तो झांसी की रानी का यही रीजन था।
55 नंबर क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे, बताइए। 1856 में किसान और जमींदार सबसे ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्यों हुए थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारी भरकम लगान देना, ऑप्शन बी कर वसूली के लिए सख्ताई, ऑप्शन सी कर्ज न लौटा पाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए ये सारी चीजें उस समय किसान जो है ना परेशान थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसान 1856 के समय में भारी भरकम लगान से भी परेशान थे, कर वसूली के लिए जो सख्त नीति अपनाया गया था उससे भी परेशान था, और उस समय जो कर्ज लेते थे किसान वो लौटा भी नहीं पाते थे, उससे भी ज्यादा परेशान थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे, बताइए। अंग्रेज ने क्या सुधार किया था। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चारों सुझाव जो है सुधार अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने सती प्रथा के कानून के लिए विलियम वेटिक और राजा राम मोहन राय मिल के काम किए थे। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने काम किया था, और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय करने के लिए उन्होंने जो उस समय पे एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, ठीक है। हाँ, मेकाले का शिक्षा पद्धति, ठीक है। तो 56 का डी राइट आंसर। चलिए 57 नंबर, भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं, बताइए। भारतीय सेना जो है ना समुद्री रास्ता को पसंद नहीं करती थी, क्यों। क्योंकि भारत के लोग समुद्र को लांघकर जाना एक तरह से क्या मानते थे, अपने धर्म का नाश होना, क्योंकि भारत के लोग नदियों को गंगा मानते थे, ठीक है। इसलिए समुद्र को लांघकर जाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पसंद करती थी, पसंद नहीं करती थी, या क ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पसंद नहीं करती थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी था कि भारत के लोगों को, ठीक है, सैनिक के रूप में बर्मा ले जाया जाता था, ठीक है। समंदर के उस पार ले जाया जाता था क्रांति के लिए, तो इसीलिए वो लोग नाखुश भी थे। चलिए 58 नंबर, अवध क्या था, बताइए। अवध क्या था। अवध रियासत था, राजधानी था, जिला था, ये प्रांत था। तो अवध उस समय रियासत था, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों आप लोग को क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। ये जो हमारा परिवार है SM क्लासेस, ये आप सभी का परिवार है। इस परिवार को आगे बढ़ाने का आपका जिम्मेवारी है, और आप लोगों को आगे बढ़ाना हमारा जिम्मेवारी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई, बताइए। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब होगी, 1850 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव सेकंड का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो 59 यानी कि 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1851। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था, बताइए। कंपनी ने किस चीज से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, सिक्कों से, अखबारों से, राजकारियों से, या व्यापार से। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिक्कों से। सिक्कों से कंपनी ने मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, ठीक है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 61 नंबर, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया था, बताइए। ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया था, ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1847। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1850 में, ठीक है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1850। 62 नंबर, उन अंतिम रियासतों में से एक था जिसे अंग्रेजों ने 1856 में अपने कब्जे में कर लिया था, बताइए। तो वो कौन था, ठीक है। ठीक है, वो अंतिम रियासत क्या, मतलब कौन सा था, ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि हड़प लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए संबलपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी कानपुर। तो बताइए अंतिम रियासत कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि अवध जो था अंतिम था, जिसको अंग्रेजों ने अपने साथ मतलब कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवध। 63 नंबर क्वेश्चन, 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था, बताइए। 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा, ऑप्शन बी बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए, ऑप्शन सी बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ये तीनों ऐलान किया था, ठीक है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया, बताइए। 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें से सभी किया था। पहला क्या है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होगा, ऑप्शन बी है उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, ऑप्शन सी है उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता होगी, ठीक है। तो ये सारे गवर्नर कैनिंग ने 1856 में फैसला किया, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। तो
64 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें कहा जाता है? बताइए। जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? गठबंधन, समर्थन, विद्रोह या प्रतिरोध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह। ठीक है। क्योंकि सेना के जो अधिकारी है ना, वही अगर अवज्ञा कर दी, जैसे उन्होंने मीर जाफर ने कर दिया, ठीक है, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिस कारण से मीर जाफर जो है, ये मीर जाफर जब ब्रिटिश में चले गए तो भारत के जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध को मतलब वो हार गए। ठीक है, बुरी तरीके से हारा। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था क्लास 8 के इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन। ये दोस्तों पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा हिस्ट्री का। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है। और साथ में दोस्तों इस परिवार को आगे भी बढ़ाना है, तो जल्दी से जल्दी 100+ सब्सक्राइबर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप लोग की जिम्मेवारी है, इस फैमिली को आगे बढ़ाना, और मेरी जिम्मेवारी है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक है दोस्तों, तो क्लास पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। ठीक है। तो इस बार दोस्तों आप लोग का, ठीक है, 80+ मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसके लिए आप लोग को इस क्लास को कम से कम 4 से 5 बार देख लेना, क्योंकि इसके बाद मैं मैराथन लाने वाला हूँ दोस्तों, आपका जाके भूगोल का लाने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, यानी कि सारे क्लासेस का मैराथन क्लास जल्द से जल्द मैं डालने वाला हूँ हमारे परिवार एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा।